बताएं जी, अच्छी तो खबर है। डिजिटल हुनर हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि गूगल का पाकिस्तानियों के लिए 44,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान सामने आया है। और इसमें देखें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हिस्सा 50-50 है, ठीक है, वैसे वहां पर भी 50% खवातीन का हिस्सा होगा। मैं थोड़ी ज्यादा मुतमईन हो जाती हूं। एक सेकंड, मैं कुर्सी लेके साइड पे चला जाता। आप सही है, खुश हैं? हाँ, ये ठीक है, ये फ्रेम बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है, बल्कि आप मेरा सोलो बना लें। अच्छा जी, तो 50% हिस्सा होगा खवातीन का, 50% मर्द हजरात का होगा, मर्दों का होगा, हजरात का। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में गूगल करियर सर्टिफिकेट यानी कि GCC भी शामिल है। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस, एडवांस डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। आप ये देखें, मेरा भी अंग्रेजी का इम्तिहान यहीं पे हो गया, तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो गूगल के जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो कहते हैं अपने प्रोग्राम, प्रोडक्ट और खिदमात के जरिए पाकिस्तान में जामे डिजिटल मईशत तामीर करने में मदद करना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप का ऐलान कराची में होने वाली एक तकरीब में किया गया, जिसमें IT टेलीकम्युनिकेशन के वजीर अमीनुल हक शरीक थे। तो आइए उनसे गूगल के स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू यू। और वो भी सुबह सवेरे, जाहिर है गुड मॉर्निंग तो सुबह सवेरे ही की जाएंगी। सर, ये बताएं, ये प्रोग्राम कब शुरू होगा, क्या तरीकाकार होगा, कैसे लोग अप्लाई कर सकेंगे, किन को ये स्कॉलरशिप मिलेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ IT ने शुरू किया। मैं आपको बिल्कुल इसकी तफसील से बताता हूं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ IT का शोबा हो या फ्रीलांसर के हवाले से हो, हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्तलिफ अदवार में शुरू करते चले आ रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने 3 चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़े। नंबर 1, IT इंडस्ट्री को साथ मिलाया हुआ है, एकेडमिया यानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हम काम कर रहे हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT ने जो दुनिया के सबसे बड़ी सर्च इंजन है गूगल, उनको ऑन बोर्ड लिया है। अच्छा। अच्छी खबर ये थी कि हमने 2022 में गूगल के साथ बातचीत शुरू की। गूगल ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया और पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। इसका मतलब कि गूगल ने मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान में कायम कर दी। दूसरे स्टेज पे हमने उनसे बात की, पिछले साल की बात है, कि तकरीबन लगभग उन्होंने 15,000 स्कॉलरशिप जो है ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के नौजवानों को दिया। लेकिन क्या मिनिस्ट्री ऑफ IT जो समझती है कि इतनी बड़ी तादाद में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और जिसमें 60% के लगभग नौजवान मौजूद हैं, तो उनके लिए हमने कहा, हमने गूगल के साथ बैठे, उनसे बात की और मेक श्योर किया कि 15,000 स्कॉलरशिप जो नौजवानों को दी जा रही है ये नाकाफी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात सुनी और फाइनली इस बात को एग्री हुआ कि ये 15,000 नहीं बल्कि इस साल यानी 2023 में इसको बढ़ा के 15,000 से 45,000 स्कॉलरशिप कर दी गई है। अच्छा, हमने ये क्या किया है कि पाकिस्तान के मार्केट को सर्वे किया और हमने देखा कि हमारे नौजवान किन फील्ड में ज्यादा बेहतर तरीके से आगे जाएंगे, तो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से जर्द मुबादला कमा के पाकिस्तान में वापस ला सकते हैं। अच्छा। हमने जो 15,000 जो स्कॉलरशिप दिए वो हमने 6 मुख्तलिफ फील्ड में दी। वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, डाटा एनालिटिक्स थी, IT ऑटोमेशन थी और दूसरी थी। लेकिन जब हमने ये उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, ई-कॉमर्स भी है, IT ऑटोमेशन भी है, 6 कोर्सेज है ना? दैट्स करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो हम इस साल देने जा रहे हैं 45,000 को, इसमें हमने बढ़ा करके 3 और इजाफा कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या था उसमें, साइबर सिक्योरिटी को हमने दिया है, बिजनेस इंटेलिजेंस को शामिल किया और एडवांस डाटा एनालिटिक्स भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा सर, थोड़ा सा सबसे बड़ी खूबी क्या है, डेटा आपने कहा ना एडवांस डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो क्या मुझ जैसे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैं यही पूछना चाह रही थी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, वैसे उम्र की हद की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन वैसे कोई हद है इसमें? नहीं, इसके ऊपर कोई हद नहीं है। हमने रखा एनीबॉडी जो मैट्रिक पास है और वो उस पर अप्लाई कर सके। इस पर 2 चीज हमने प्रायोरिटी रखी है। नंबर 1, आपको सुनकर खुशी होगी कि वो नौजवान जो 6ठे सेमेस्टर में 7वें सेमेस्टर में मौजूद है उनको हमने प्रायोरिटी रखी है। और दूसरी जो बड़ी अच्छी बात की है कि सदफ यकीनन आपको इस पर खुशी होगी सुनकर कि हमने जो 45,000 स्कॉलरशिप दे रहे, इसमें टॉप प्रायोरिटी ने 40% हमें रखा है कि खवातीन को दिया जाए। अच्छा। मेरे जो बच्चियां घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, मेरे वो घरेलू खवातीन जो घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। हम इसके ऊपर हमने बिल्कुल ओपन रखा है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि आप GOO.GLE.GCCPK पे आप जाएं, जो वो चीज आपको बताएगा आप उसको फॉलो कर लें। या आप tagvalley.pk पे चले जाए। आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने के चंद दिन, ये 2 दिन या 3 दिन के बाद, ये जो टेक वैली वाली वेबसाइट है ये पाकिस्तान की अपनी है ना? ये फुली ऑपरेशनल है? दैट्स करेक्ट। ओके।
बिल्कुल 100%। अभी आप जा सकते हैं tech.valley.pk पे आप अभी चले जाइए, अभी आप देख सकते हैं। अच्छा अमीनुल हक साहब, और इसके ऊपर अच्छी बात क्या, जी मुझे पता है क्या लग रहा है, महीने की ट्रेनिंग है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि इसके अंदर जो शराइत हैं वो शायद एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया उस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। अब पूछें क्यों? पूछ रहे हैं वो क्यों? बताएं। मैं बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो शराइत लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि एक तो सारे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, अच्छा जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं वो भी एनरोल कर सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी नहीं चाहिए, और फिर सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन एक चीज है वो नहीं है हमारे पास, क्या? वो है इंटरनेट कनेक्शन, वो बंद हुआ हुआ है। क्या करें? भी नहीं है इसके अंदर शर्त है बड़ी। मैं इस पे भी आपकी बात कर रहा नहीं, मैं अर्ज कर दूं इसमें बहुत अच्छा वैसे भी एक तो वैसे भी नहीं है सर कनेक्शन, और पिछले 2 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं दोनों चीजें आपकी चीजें का जवाब दे देता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छी बात क्या है कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कोई भी आदमी इसमें शामिल हो सकता है। फिर इसमें प्लस पॉइंट ये है कि घर बैठ के मेरे बच्चे नौजवान $100 से लेकर $1000 तक घर बैठ के कमा सकते हैं। माशी तौर पे उनकी बेहतरी होगी। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मुल्क में जर मुबादला आएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, डॉलर की आमद होगी। नंबर 1। अच्छी खबर साथ साथ में दे दूं, उसके बाद आपके सवाल के जवाब पर आता हूं कि हमने गूगल को इंगेज किया है, और ये 45,000 नहीं बल्कि मैंने उनको मेक श्योर किया है कि 2024 में इस जो 45,000 स्कॉलरशिप दी जा रही है, इसको बढ़ा के 4.5 लाख स्कॉलरशिप गूगल की तरफ से पाकिस्तान के नौजवानों को अगले साल मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला हमने विजन रखा है, व्हाइल लिविंग इन 2023, विजन इज फॉर द 2050। हम उस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कनेक्शन के हवाले से, यस मेरा ख्याल है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान को देखते हैं अशफाक, तो बड़े शहरों में कनेक्शन के एज सच, मतलब अभी 2 दिन की बात नहीं कर रहा, एज सच प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। और इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT ने पिछले 3 साल में 70 न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया, डेट कॉस्ट 75 बिलियन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 70 न्यू प्रोजेक्ट डेट कॉस्ट 75 बिलियन, यानी 75 अरब के रुपए की लागत से। और हमने छोटे शहरों को टारगेट किया, 2nd टियर ऑफ द सिटी, 3rd टियर ऑफ द सिटी। मेरा बच्चा लाड़काना में रहता हो, बदीन में रहता हो, भावल नगर में रहता हो, फाटा में रहता हो, या जिसे कहते हैं कि बलूचिस्तान के राजनपुर में रहता हो, मैं उन बलूचिस्तान के नसीराबाद में रहता हूं, मेरे लिए वो तमाम बराबर है। हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है यहाँ पे 2nd टियर 3rd टियर ऑफ सिटी को टारगेट किया है ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपने बात की है कनेक्शन के हवाले से, तो मैं आपको अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वज़ारत संभाली थी अशफाक, तो तकरीबन 16 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फोन हुआ करता था। अच्छा। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो 16 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ से ज्यादा लोगों का, बल्कि 19 नहीं 19.7 यानी 19 करोड़ 70 लाख लोगों के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद है। जिस तेजी से आबादी बढ़ी तो टॉडलर्स भी शामिल होंगे जाहिर है, क्योंकि फोन एक बंदे के पास आबादी बढ़ी तो फोन भी बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, वन लास्ट थिंग, एक चीज मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ये आपके जेर इंतजाम आती है, आपके जेर कंट्रोल में है या राना साहब के कंट्रोल में है? अच्छा, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू कर ली। मैं चाहता हूं आपका चैनल पाकिस्तान के तमाम लोग देखते हैं, बड़े चैनल में शुमार होता है, उसके तवज्जो से मैं बताना चाहता हूं कि PTA जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT के कंट्रोल में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के कंट्रोल में, वो तमाम लवाजमात देखती है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं, जहां तक कनेक्शन के हवाले से जो पिछले 2 दिन से स्लो है, मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी है, मैं उसको रिपीट कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता है। यस, आई स्टैंड विथ माई IT इंडस्ट्री, आई स्टैंड विथ माई पीपल कि कनेक्टिविटी पे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कनेक्टिव 4G मुद्दा उठाना है जी, बिल्कुल। ये मैं अपने IT इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूं, मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि अगर कनेक्टिविटी में स्लो डाउन किया जाएगा, 4G से 2G पे लेकर आएंगे, तो इससे तरक्की का अमल रुकता है। मेरे वो तमाम लोग जो घरेलू खवातीन से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री में, टेलीकॉम सेक्टर को करोड़ों का नुकसान है। मैं करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हो रहा है। मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि मुतल्लका लोगों से बात करूं, उनको मेक श्योर करूं कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। साथ साथ मुझे पाकिस्तान के अवाम से भी अपील करूंगा कि अपने आप को, जिसे कहते हैं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते, अपने इदारों के खिलाफ ना जाए।
अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना जाएं, बल्कि सियासी मैदान में जो चीज होता है बिल्कुल सियासी मुकाबला होना चाहिए। सियासी मैदान में जो बात करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ना जाए, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना जाए, फौज के खिलाफ ना जाए। और फिर मेरा ख्याल है सियासी मैदान में मुकाबला जारी व सारी रहना चाहिए। बैन है जिसका कुछ पीटीए तो कुछ बता ही नहीं रहा, तो इंडेफिनिट टाइम है पीटीए की तरफ से। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? मैं समझता हूँ सदफ, बिल्कुल मैं जैसे आपके सामने अर्ज किया कि मेरी ख्वाहिश है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं उन एडवोकेसी में शामिल हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आज दोबारा बैठा जाए, शाम को बैठा जाए या कल सुबह बैठा जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करके बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। चलें जी, थैंक यू सो मच। अमीनुल हक वजीर IT भाई साहब मौजूद थे और जो गूगल की स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए है वो बता रहे थे। जबरदस्त प्रोग्राम है, आई होप इस पर फुली अमल दरामद हो और जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है, लड़के लड़कियां, वो इससे फायदा उठा सकें। सो मैंने भी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था। चलें जी, जबरदस्त। अब आप अप्लाई कर लीजिएगा जब ये सारे मामला जो हैं वो बेहतर बन जाएंगे। और बस ये कि इंटरनेट कनेक्शन से सिलसिला शुरू हुआ था और कहां तक जा पहुंचा।